करें स्टार्ट। चलो फंक्शन बताओ क्या होता है, फंक्शन के बारे में बताओगे? मैं कुछ तो बोलो। चलो एक माइक में तुमको भी लाके दे दूंगा कल से ना, फिर तो बोलोगे ना। देखिए फंक्शन क्या है, ये एक मान लीजिए मशीन है नहीं, मान लीजिए इसमें आप क्या डालेंगे इनपुट, तो क्या मिलेगा अपने को? आउटपुट। इसे फंक्शन कहते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे होती हैं कि मान लीजिए हमने जो फंक्शन है ना, वो आपने डायलॉग सुना है राहुल गांधी का, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, डाला है ना। लेकिन सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो ठीक है आलू डाल रहे हैं क्या निकल रहा है? सोना, ये ठीक है। लेकिन आलू डाल रहे हैं सोना भी निकल रहा है और आलू भी निकल रहा है, ये गलत है। बात समझ में आ गई? आलू डाल रहे हैं सोना भी निकल रहा है और चांदी भी निकल रही है, ये गलत है। इसका मतलब यदि आपने एक इनपुट डाला है तो उसकी एक ही आउटपुट आना चाहिए, उसके दो आउटपुट नहीं आने चाहिए। एक बात तो ये हो गई, बात ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि सेट के हिसाब से इसको यदि हम पढ़ते हैं तो सेट में कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे अपने पास में दो सेट है। कितने सेट है? अच्छा दो सेट है, उनमें क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आपने दो सेट तो ले लिए लेकिन उनमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो फिर फंक्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? दो सेट्स। कौन कौन से सेट ले लिए आपने? ए और बी, कोई भी दो सेट हमने मान लिए। और वो दोनों सेट कैसे अपने पास में? नॉन एम्प्टी सेट। एक बात तो ये क्लियर आई, समझ में या नहीं आई? भैया सेट के अंदर एलिमेंट होने जरूरी है। फिर वो क्या कहता है कि जो फंक्शन होगा ना वो एफ, वो क्या कहता है? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए से किस पे जा रहा है? वो सेट बी पे जा रहा है। और उसको क्या कर रहा है? एक रूल से क्या कर रहा है? उसको वो एक एसोसिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के जो एलिमेंट है ना वो कैसे? यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। और यूनिक मतलब समझते होंगे ना, चलो ऐसे समझो, ये तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। ये मान लीजिए अपने पास में एक तुम्हारे पास में होगा सेट ए और ये सेट हो गया अपने पास में सेट बी। इसको सेट ए नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया बी। अब यहां पर आप देखो कि इसको जो डिनोट करते हैं ना वो ऐसे करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां मान लीजिए आपने ए बी सी डी, यहां पर आपने लिख दिया 1 2 3। आपने ये कोई भी दो सेट लिए, दोनों सेट में आपने कोई एलिमेंट ले लिए, जो भी आपका मन करे। हमने क्या किया, यहां ए से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ए से हमने कनेक्ट कर दिया 2 को। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास में जो फंक्शन बना रहे हैं हमने उसमें इनपुट कितना लिया है? ए, तो आउटपुट कितना आ गया? यही यूनिक है, इसे यूनिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब यदि ए के कितने आउटपुट आ गए तो ये तुम्हारे पास क्या नहीं हुआ? यूनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए, मतलब यूनिक आउटपुट आना चाहिए उसका। एक बात क्लियर हो गई? या फिर देखेंगे आप, यदि हम इस v को मिला दें a से 1 से तो भी ठीक है, c को मिला दिया हमने 3 से। अब बताओ यहां पर क्या क्या बच गया? तो ये फंक्शन नहीं बना, क्योंकि फंक्शन में लिखा हुआ है कि जितने तुम्हारे पास सेट ए है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है ईच। देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किससे एसोसिएट है? एलिमेंट ऑफ बी। किस तरीके से है? यूनिक तरीके से है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने क्या किया कि जो तुम्हारे पास सी है उसको 3 से मिला दिया। अब इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट अपने पास में बच गया। कौन सा एलिमेंट बच गया? एलिमेंट डी बच गया। तो एलिमेंट जो डी है यदि वो इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए डी को भी हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, किसी से भी कनेक्ट कर दो। बात क्लियर है? तो अब बताओ कि इस ए में कोई एलिमेंट छूट गया क्या? इस एलिमेंट जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की इधर इमेज है क्या? है। बताओ ए की इमेज कितनी है? 2, बी की कितनी है?
1, सी की कितनी है 3, डी की कितनी है 1। क्या ये बताओ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है क्या किसी की दो इमेज है क्या? इसी को बोलते हैं फंक्शन। दो बात ध्यान रखनी है, एक तो इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी बात इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, एक की दो इमेज ना हो। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन क्लियर हुआ? इसको हम किससे लिखते हैं? एफ से नोट करते हैं। इसको बोलेंगे एफ मतलब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, लिया होगा सबने? गायब? वाह, ये तो नई चीज सीखी आज। क्या देखो, अब एक तरीके से फंक्शन और देखो, उसने क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब इस बात को दूसरे तरीके से पढ़ लो, मीनिंग सबका वही निकल के आएगा। पहली बात तो फंक्शन कौन है, यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया है कि जो फंक्शन है बेटा वो कौन है। यहां पर देखो फंक्शन कौन है, रिलेशन। इसका मतलब एवरी फंक्शन क्या होता है, रिलेशन। बात समझ में आ गई? जितने भी रिलेशन होंगे वो सब क्या होंगे, फंक्शन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एवरी फंक्शन क्या होगा, रिलेशन। इसको ऐसे समझो आप, जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसमें कौन आता है, रिलेटिव्स आते हैं। तो फंक्शन में कौन होंगे, रिलेटिव्स होंगे। लेकिन हर एक रिलेशन क्या नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं और आप हैं, हमारे बीच में एक रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर फंक्शन तो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, किसी को लग रहा हो बताओ? सेट है? नहीं लग रहा ना, सेम। लेकिन जहां फंक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा। तो पहली बात तो फंक्शन में क्या होता है, रिलेशन होता है, ना कि रिलेशन में फंक्शन। वो जरूरी नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां पर फंक्शन होगा वहां पर क्या होगा, रिलेशन होगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे किस किस के बीच में होता है बेटा, वो दो सेट्स के बीच में होता है ना। अब दो सेट के बीच में होता है तो पहले सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। बात क्लियर है? जैसे अभी हमने बॉक्स बनाए थे ना, तो पहला जो बॉक्स जो सेट लिया था उसमें कौन था, डोमेन, और दूसरे में कौन था, कोडोमेन। ध्यान से मेरी बात को सुनना, डोमेन और कोडोमेन। फिर देखते हैं आप, फिर क्या कहता है वो कि भैया उनको इस तरीके से असाइन करना है आपको, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट, मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट जो है ना, यहां देखो, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। इसका मीनिंग वही था कि जो तुम्हारे पास जो दो बॉक्स बनाए थे हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर अपने हाथ से ही बनाने पड़ेंगे बॉक्स। ये दो बॉक्स बनाए हमने यहाँ पर, ये अब की बार हमने इसमें क्या ले लिया भैया, यहाँ पर डोमेन, और यहाँ पर अपने को क्या नाम दे दिया इसका, कोडोमेन। ये डोमेन हो गया और ये तुम्हारे पास कोडोमेन हो गया। यहाँ पर हमने लिया था ABCD, यहाँ पर लिए थे हमने 1 2 3 4 3 लिया था क्या? अब बताओ, 1 को हमने किससे मिला दिया, बोलो, 2 से, B को, C को, D को, कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है। फंक्शन बन गया। अब सुनो क्या कह रहा जी, वो ये कह रहा कि जो डोमेन है ना, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कोडोमेन के एग्जैक्ट एक एलिमेंट्स के साथ में क्या रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे, मतलब मिलेंगे। यहां पर देखो, ए के साथ में कौन मिल गया, 2, बी के साथ कौन मिल गया, 1, सी के साथ कौन मिल गया, 3, डी के साथ कौन मिल गया, 1। देखो यहां पर उसने क्या बोल दिया, इसको डोमेन, और इसको क्या बोल दिया है, कोडोमेन। बात क्लियर है? अब यहां पर देखो, ये फंक्शन क्या है, रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स, और क्या क्या इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन है। वो क्या कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन एग्जैक्टली, इस बात को ध्यान से थोड़ा देखें, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन के एग्जैक्ट किसी एक एलिमेंट के साथ में वो रिलेशन बनाएगा। फंक्शन फ्रॉम
एक्स, जो एक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन किसका, सेट जो तुम्हारे पास दिया हुआ है, सेट एक्स तुम्हारे पास डोमेन है, जो सेट वाई है वो तुम्हारे पास कौन है, कोडोमेन। इसको हम लिख सकते हैं एक्स से और इसको क्या लिख सकते हैं हम, वाई से। मीन्स दैट फॉर द एवरी एलिमेंट, अब यहां पर और मतलब समझ लो इसका, ये और अच्छा मीनिंग आ गया। यहां पर देखो एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है ना, ये स्मॉल एक्स है। स्मॉल एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो एलिमेंट आते हैं वो हम किससे लिखते हैं, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं ना, और जो सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहां पर तुम्हारे पास देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, फिर वही बात कह रहा कि बार बार कैसी कह रहा बेटा, वो यूनिक, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वाई को। वैसे भी आपको पता है कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कितना लिखते हैं, वाई, तो जो एफ ऑफ एक्स ये हो गया, ये किसको बिलोंग करेगा, ये वाई को बिलोंग करेगा, और जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स को। तो इसलिए तो हम लिखते हैं वहां पर, तो देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो तुम्हारे पास में है ये कौन है, ये इमेज है, किसकी इमेज है, ये एक्स की इमेज है। बात समझ में आ गई, एफ ऑफ एक्स के जो एलिमेंट हैं वो कौन है, इमेज, किसकी इमेज है, एक्स की। अब इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाई के एलिमेंट हैं वो कौन है, इमेज है, किसके इमेज है, एक्स के एलिमेंटों की। हो गया पॉइंट क्लियर। तो ये आप इस तरीके से इसको समझेंगे पहले कि भाई साहब यहां तुम्हारे पास में फंक्शन को मैंने रिलेशन, डोमेन और कोडोमेन से कैसे किया है। अच्छा यहां पर एक बात और मैं कर दूं छोटी सी, डोमेन तुम्हारी समझ में आ गया और कोडोमेन समझ में आ गया। रेंज की बात कर लूं यहीं पर, यदि मान लीजिए इसमें रेंज पूछता है तो रेंज कौन है, तो रेंज वो होती है जिस एलिमेंट के साथ में ये क्या होता है, एसोसिएट रहता है। तो कितने एलिमेंट के साथ में है वो, तो तुम्हारे पास में कोडोमेन कितनी हो गई, तो कोडोमेन तुम्हारे पास में कितनी हो गई, 1 2 3, और तुम्हारे पास रेंज कितनी हो गई, रेंज तुम्हारे पास कितनी हो गई, 1 2 और 3। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज दोनों कैसी होगी, इक्वल हो गई। अब किसी के मन में आया कि यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा हुआ है 4, अब बताओ अब डोमेन कितनी है, डोमेन तुम्हारे पास कितनी है, ए बी सी डी, और तुम्हारे पास कोडोमेन कितनी है, 1 2 3 4, तुम्हारे पास रेंज कितनी है, केवल जो एसोसिएट है कौन कौन है, हाँ, तो यहां पर ये तुम्हारे पास में 4 और आ जाएगा इसके अंदर, यहां पर तुम्हारे साथ में 4 और आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास में 3 रहेगा। कोडोमेन में और रेंज में अंतर समझ में आ गया। इसका मतलब ये तो कि जो रेंज है वो कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है, और इक्वल भी हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया यहां तक, डाउट किसी बच्चे को, सत्तू डाउट है कोई, आएगा भी नहीं। वो मिट गया सब, नेक्स्ट देखते हैं। आ जाओ इंपोर्टेंट नोट्स, ये भी इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट ही बात है सब। लिख लिया होगा सबने, नहीं लिखा होगा। चलो यहां पर देखो, जो फंक्शन है मैं इसके पीडीएफ भेज दूंगा, अब ठीक है, घर जाके छाप लेना, अब तो ठीक है। यहां देखो फंक्शन तुम्हारे पास कैसा है, मस्ट असाइन करता है, किसको करता है, एग्जैक्टली 1 आउटपुट फॉर द एवरी इनपुट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, वही मैंने जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट डाल रहे हैं उसका कैसा आउटपुट आएगा, यूनिक आएगा। वही बात तो है, जब भी आप इनपुट डालेंगे तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, एग्जैक्ट 1 आउटपुट आ रहा है। बात समझ में आ गई। मैंने जैसे इनपुट डाले, यहां पर मैं 2 नंबर डाल दिए, एक 1 और 1 डाल दिया, तो इधर जो तो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल सकता है, 1 2 3 कुछ भी मिल सकता है, बट एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो उसने बोला कि जब इनपुट डालते हैं तो आउटपुट कितने मिलते हैं, एग्जैक्टली 1। कितने मिलते हैं, ये बात को ध्यान रखना, कितना ये तुम्हारे पास, एग्जैक्टली 1। तो इसका मीनिंग ये हो गया केवल आपको एग्जैक्ट 1 आउटपुट मिलता है तो फंक्शन है। हो गया बात ध्यान। नेक्स्ट देखो,
इनपुट कैन बी ऑप्शन कैन बी नंबर बट कैन बी आल्सो अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक वेक्टर मैट्रिसेस etc। अब देखो यहाँ पर आपको वेक्टर भी नहीं पढ़ाई अभी हमने और मैट्रिसेस भी नहीं पढ़ाई, तो इसको अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इक्वेशंस ग्राफ टेबल्स वर्बल डिस्क्रिप्शन। भैया ये बात समझ में आ रही है आपको? फंक्शन को हम कहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये उसके दे रखे हैं जी भैया, टेबल्स में हम यूज कर सकते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इक्वेशंस कर सकते हैं, ग्राफिकली भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब यदि हम बात करें कि फंक्शन को कैसे कैसे लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं उसको भैया। उसने कहा समरी फंक्शन इज ए रूल दैट रिलेटेड टू द ईच एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट इज कोडोमेन। ये मैंने अभी आपको बताई थी, पहले वाले सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन, और दूसरे वाले सेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। गलती से रेंज मत बोल देना, मोस्टली बच्चे उसको रेंज बोल देते हैं, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूं कि वो तुम्हारे पास कोडोमेन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आ जाओ भैया की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में आप बताओ क्या करना है। देखिए की पॉइंट्स में डोमेन जो है वो आपने पढ़ लिया है। डोमेन क्या होता है पहले बताओ। अब उल्टा पढ़ रहे हैं। डोमेन होता क्या है, मतलब डेफिनेशन ऑफ द डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो तुम्हारे पास सेट होता है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, या एक सेट एक्स है और एक सेट कौन है? वाई। यही होगा। यदि एक्स और वाई ले रहे हैं तो एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएंगे? डोमेन। और जो वाई के हैं वो क्या हो जाएंगे? कोडोमेन। रेंज नहीं, कोडोमेन। बोलो, समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास जो डोमेन है वो तुम्हारे पास क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ एक्स फॉर द विच इज द फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन होती क्या है? जिस पर फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए। कभी कभी आप देखते हैं ना, जैसे 1/x डाल दिया हमने, तो 1/x f ऑफ x। अब बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी? तो क्या इसकी डोमेन 0 होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि 0 आने पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो मतलब सुनना ध्यान से, जब कभी डोमेन निकालनी होती है ना, तो डोमेन में ये बात ध्यान रखनी होती है कि उसके जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी सेट बनेगा, उनमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो उस फंक्शन को क्या कर दे? नॉट डिफाइंड। ऐसे एलिमेंट को बाहर निकाल देना है, मतलब पूरी पॉसिबल वैल्यू लिखनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपका आंसर जो है 10 तक लिख दिया, 11 भी आ रहा है, तो 11 भी होना चाहिए, 11 भी उसके अंदर होना चाहिए। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन जिन पर फंक्शन क्या कर जाए? डिफाइन कर जाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिस पर फंक्शन क्या हो जाए? नॉट डिफाइन। उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ जी, कोडोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स वैल्यूज ऑफ्टन डिनोटेड बाय वाई। ये तो कोडोमेन तो आप समझ रहे होंगे, है ना? तो कोडोमेन कौन सी होती है? जो तुम्हारे पास में जो जहां पर वो बताता है, जैसे कि तुम्हारे पास में एक फंक्शन है वो n to n, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट तुम्हारे पास में कितना हो गया? नेचुरल नंबर। तो और तुम्हारे पास आउटपुट कितना हो गया? नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई ना? तो ये तुम्हारे पास कौन हो गया? कोडोमेन। ये तुम्हारे पास क्या हो गई? डोमेन। अब डोमेन ऐसी होनी चाहिए जिस पर फंक्शन क्या कर जाए? डिफाइन कर जाए। यहां पर देखो नेक्स्ट। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज भी मैंने अभी आपको समझाई थी। जो डोमेन को पुट करने पर जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? रेंज होती है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स f of x कैन द फंक्शंस कैन बी प्रोड्यूस। जो फंक्शन प्रोड्यूस करता है जिन वैल्यूओं को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, एक मान लीजिए ये f of x है इज इक्वल टू x का स्क्वायर है। यदि हमने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर चेक कर रहे हैं, यदि हम 1 पुट करते तो कितना आएगा? बोलो भैया, यदि 1 पुट करते तो कितना आएगा? 1, 2 पुट करते कितना आएगा? 3 पुट करते कितना आएगा? 4 पुट करते कितना आएगा? 5 पुट करते कितना आएगा? जो वैल्यू हम 1 2 3 4 5 पुट करने पर जो प्रोड्यूस हो रही है कौन कौन सी हो गई है? 1 4 9 16 और 25। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी? ये तुम्हारे पास हो जाएंगी, बोलो, रेंज।
क्या हो जाएंगी? बोल रहे बेटा, बोल रहे टेमुरखेड़ा, बोल रहे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये कि जो इनपुट आप डाल रहे हैं और जो आउटपुट जो तुम्हें मिल रहा है वही तो कह रहा है कि सेट ऑफ, कैसा सेट? जो पॉसिबल आउटपुट से, जो आउटपुट्स आ रहे हैं ना किससे? फंक्शन से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, तुम्हारे पास कौन सा हो गया? इतना तो लिखते जाओ। अरे इतना तो लिख लो, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वन टू वन। तुम तो बिल्कुल आराम से बैठे हो, इतना तो लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट तो डाल लो। हाँ भैया सेट हो गया। अरे इतना तो थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, बिल्कुल ही मत बैठो यार, थोड़ी थोड़ी लिखो कुछ। अब देखो वन टू वन की बात करना है, ये कौन लिखा हुआ है? वन टू वन। पहले समझो उसकी डेफिनेशन, फिर एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये वन टू वन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑन टू। बोलते रहो, ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। इतना तो लिखते चलो। यहां पर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को हम बोलते हैं ऑन टू और वन टू वन, जिसमें दोनों आते हैं। ये पॉइंट लिखे आपने, आपने ये पॉइंट लिखे कौन कौन से? वन टू वन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और एक हम खाली लिखते हैं पेज, इसको लिख लेते हैं। भाई वन टू वन की बात करो, आ जाओ। वन टू वन क्या होता है? वन टू वन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव। रफ एंड टफ समझो। देखो ये तुम्हारे पास में एक सेट हो गया नेचुरल नंबर का, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐप से। ये अपने पास सेट ए और ये अपने पास सेट बी, ठीक है? देखो बेटा यहां पर मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स। इसका मतलब ये होगी वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने नंबर ले लिया n2, फंक्शन जो लिया है वो तुम्हारे पास n2n मतलब नेचुरल टू नेचुरल है। इसका मतलब ये हुआ कि n2n का मतलब ये हो गया फ्रॉम n to n कि यहां पर तुम्हारे पास कैसे नंबर चल रहे हैं? कैसे नंबर चल रहे हैं? तो यहां भी तुम्हारे पास कैसे नंबर आएंगे? जो उसने दे रखा है वही नंबर अपने को लेंगे। अपने को अपनी तरफ से कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां पर उसने जो उसने दिया हुआ है डोमेन और कोडोमेन हमने ले ली, नंबर रख लिया। फंक्शन अपने को क्या गिवन है? बोलो, y इक्वल टू कितना दे रखा है? ये तुम्हारे पास x है, ये तुम्हारे पास कौन है? f ऑफ x। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये तुम्हारे पास कौन है? x, और ये तुम्हारे पास कौन है? f ऑफ x या फिर y, एक ही बात। आदत डालो लिखने की। यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या लिया? 1। इनपुट में आपने 1 डाला तो बताओ आउटपुट कितना आएगा? बोलते रहो, आउटपुट कितना आएगा? 1 मिला दो। और तुम्हारे पास ये किसके मिला दिया? भाई 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, सब आ रहे हैं ऐसे ही एंड सो ऑन। तो अब बताओ क्या हर एक को एक एक इमेज मिली है? ऐसा तो नहीं है किसी दो एलिमेंट की एक इमेज हो। बताओ एक 1 को कितनी इमेज मिली है? एक।
और ये जो तुम्हारे पास जो 1 है, ये क्या किसी दो एलिमेंट की इमेज है क्या? तो ये तुम्हारे पास कैसा हो गया? 1 to 1 हो गया। पॉइंट क्लियर? और देख लो, यदि हम इसको ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, अब बताओ ये कैसा फंक्शन हो गया? y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये बता दो इसको, यहां मिटाना बहुत आसान है, क्लिक करो तुरंत खत्म। यहां देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सुनो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, यहां तुम्हें नेचुरल नंबर दे दी, ये लो नेचुरल नंबर पे, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर पे, एन टू एन, फ्रॉम एन टू एन, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। देखिए यहां पे आपने कितना लिया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो भी है, बताओ 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का कितना हो गया? एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? अब बताओ क्या जिसमें 4 जो आ रहा है, क्या 4 यदि आप देखेंगे नेचुरल नंबर के अंदर, क्या कभी किसी दो नंबर की इमेज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, केवल 2 की रहेगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये फंक्शन तुम्हारे पास कैसा हो गया? 1 to 1 कैसा हो गया? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या था? हम फंक्शन पे बात कर रहे थे, ये अपने पास चल रहा था 1 to 1। आ जाओ, इंजेक्ट बोलते से उसने बोला कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 होगा, लेकिन कैसा होगा? डिफरेंट इनपुट पर कैसे मिल रहे हैं, वहां पर देखो ये तुम्हारे पास आ गया डिफरेंट, ये आ गया इनपुट्स, और ये आ गया लीड। कैसा आ गया? डिफरेंट। मतलब ये डिफरेंट पे डिफरेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? डिफरेंट पर डिफरेंट। ऐसे समझो, यदि मान लीजिए एक तुम्हारे पास फंक्शन है, आपने यहां पर पुट कर दिया x1, तो तुम्हारे पास दूसरा फंक्शन है, उसमें कितना पुट कर दिया आपने? x2। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास x1 इज इक्वल टू कितना आएगा? x2। मतलब अलग डाल रहे हैं तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? अलग मिलेगा, किसी से मैच नहीं करेगा। डिफरेंट इनपुट्स और लीड्स टू डिफरेंट आउटपुट्स। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? 1 to 1। आ जाओ, फिर तुम्हारे पास कौन हो गया? ऑन टू। कौन हो गया? ऑन टू। बताओ क्या हो गया? ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। बताओ फंक्शन तुम्हारे पास कैसा है? देखो फंक्शन तुम्हारे पास ऑन टू कब होगा? जब एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन y हैज लीस्ट वन corresponding एलिमेंट इन द डोमेन x। इसका मीनिंग ये हो गया कि जितने y के अंदर जो एलिमेंट है वो पूरे इमेज होनी चाहिए किसकी? x की। नहीं आया दिमाग में? नहीं आया, आएगा भी नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, फिर तो एक पेज देना पड़ेगा खाली। ये लो देखो वो क्या कह रहा है, अपने पास में यहां पर एक तुम्हारे पास हो गया सेट, एक हो गया सेट, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, 6 नंबर हो गए। यहां कोई भी नंबर होंगे वो करेक्ट है। यदि मान लीजिए इसकी इमेज हमने ये बना दी, ये चेक करो कि फंक्शन है क्या? चेक करो फंक्शन है क्या? फंक्शन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ये कौन सा फंक्शन है ये चेक करना है कि ये फंक्शन चेक करने की ऑन टू मतलब होता है सर्जेक्टिव। अब बताओ उसने क्या कहा है कि ये तुम्हारे पास कौन है और ये तुम्हारे पास कौन है?
y के जितने भी एलिमेंट है ना, वो एवरी एलिमेंट मतलब ईच एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इमेज। किसकी इमेज होगी, x की। क्या ये 5 और 6 किसी की इमेज है क्या, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब समझ में बात आ गई, मतलब ये 5 6 भी किसी ना किसी से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, तो काम बनेगा अपना। हो गया पॉइंट क्लियर। और समझ लो, और एक अच्छी लिखाता हूं डेफिनेशन, एक और लिखो। ऐसे समझ लो, जो रेंज है ना ये, और जो तुम्हारे पास कोडोमेन है, ये समझ लो, जो रेंज और कोडोमेन कहां से आती है, दोनों सेट बी से आती है, मतलब वाई से आती है। बोलो, यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। समझ लो आप इसको ऐसे, भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना छूटना नहीं चाहिए, हर एक की इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए ए बी सी डी, कनेक्ट कर दो इनको, मान लीजिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया, हो गए। सही है क्या, हो गए कनेक्ट, फंक्शन बन गया। अब बताओ इसके अंदर कोडोमेन कितनी है, ये तो है कोडोमेन, लिखवा कोडोमेन, कोडोमेन लिखवा बेटा, 1 2 3 4 5। अब लिखवाओ रेंज, सेम आएगी ना, तो रेंज और कोडोमेन कैसी होगी, इक्वल हो गई। अरे उसने सीधा सीधा बोला हुआ है ना अपने को, उसने क्या बोला हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, या एवरी एलिमेंट कौन सा, वाई, वाई के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, इमेज है। किसकी इमेज है, एक्स की। तो देखो ये इमेज बन रही है, एक्स की बन रही है, फंक्शन बन रहा है। कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये, ऑन टू। कौन सा हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो इसमें एक और स्टेप ढूंढना है जिससे कि डिलीट ना हो। ये लिख लिया, लिख लिया भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन के बाद फिर तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट था, की पॉइंट चल रहे थे क्या अपने, आ जाओ भैया। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव दोनों बात होती है। कैसा होता है ये बाइजेक्टिव, 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। हो गया पॉइंट क्लियर। बाइजेक्टिव में जब 1 to 1 भी फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है, तो होती है बाइजेक्टिव। लिख लो उसकी डेफिनेशन। आ जाओ नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ग्राफिकली। डेफिनेशन पे काम करते हैं ग्राफिकली पे। अब देखो, अब आपको फंक्शन ना, अब तक तो आपने पढ़े ये जो भी उसकी डेफिनेशन थी, थ्योरी वोरी थी, वो पढ़े, डोमेन से, रेंज से, रिलेशन से, सेट से, ठीक है ना, इनपुट से, आउटपुट से, ये सब इन पर हमने डिस्कस कर लिया। इनपुट, आउटपुट, फिर हमने पढ़ लिया जी 1 to 1 और ऑन टू, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। क्लियर पॉइंट। अब यदि कोई ग्राफ बना हुआ है और अब उस ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे कि ये सर्कल है या नहीं है, ये इंपोर्टेंट, सॉरी फंक्शन है या नहीं है। अब मैंने एक सर्कल ले लिया, और सर्कल तो ऐसे ही बनेगा आज से, तो सर्कल लेंगे। अब ये मान लीजिए मैंने यह कहीं पे भी एक XY कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ये सर्कल कहीं भी हो सकता है। अब ये अपने को बताना है कि जो सर्कल है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो तुम्हारे पास कुछ ऐसे बनेगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। सही बात है।
यदि ये इसके ओरिजिन है तो यहाँ इसके सेंटर पॉइंट h के मान लिए, इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली a, यही बनेगी। ये बताना कि ये जो सर्कल है ना ये फंक्शन है या नहीं है। पैराबोला, पैराबोला भी आप जानते होंगे, ये तुम्हारे पास एक पैराबोला बन गया। कौन सा पैराबोला बन गया ये वाला पैराबोला कौन सा बन गया, कितना x, नहीं y स्क्वायर इजिकल टू कितना 4ax। अब ये भी अपने को बताना कि ये तुम्हारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो जो ग्राफिकली जो चीजें होती हैं उनको समझना है। तो हम ये देखते हैं, यहां पर हमने लिखवाई है डेफिनेशन। इफ एनी लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, कट द ग्राफ, ग्राफ को कट करेगी, कहां पे करेगी, ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट वन पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट करेगी, वो एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए। वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो ग्राफ को, जो फंक्शन का जो ग्राफ है उसको केवल मैक्सिमम एट मोस्ट वन पॉइंट पर क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करेगी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि वो फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये उसने ऐसे क्यों लिखी है। तो यदि वो मल्टीपल टाइम यदि करता है, मतलब एक से ज्यादा बार करता है, तो फंक्शन नहीं बनेगा। अब देखो, हमने y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो कितने पॉइंट पे काट दिया ये फंक्शन, यहां पर देखो ये कितने पॉइंट पे काट रही है, मोर देन वन पॉइंट पे काट रही है। तो ये फंक्शन क्यों नहीं बनेगा, इस बात को समझना है। देखिए यही बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो मैं बताऊं, हमने जो फंक्शन की जो पढ़ी थी डेफिनेशन, वो क्या पढ़ी थी भैया, एक इनपुट पे आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक। यही बात थी हमारी। ये बताओ, हमने यहां पर इनपुट डाल दिया, देखो हमने यहां पर कोई इनपुट डाल दिया, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस क्या होती है, इनपुट, और वाई एक्सिस क्या होती है, आउटपुट। जब हमने यहाँ एक्स पर कोई पॉइंट डाला तो हमें कितने आउटपुट मिल गए बेटा, तो एक फंक्शन हो गया क्या, ऐसे। ये भी मत याद करो, ये समझ लो, आपने इनपुट कितने डाले, आउटपुट कितने मिल गए, 2। यहां देखो इनपुट कितना डाला आपने, 1। अच्छा ये कितना होता है तुम्हारे पास, 1,0 होता है ना। यहाँ पे आउटपुट में कितने मिल गए, 2। ये क्या हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब सर्कल बन तो रहा है, सर्कल फंक्शन तो बनेगा, लेकिन पता है सर्कल कब बनेगा फंक्शन, पता है बात आपको, जब वो आधा होगा। और आधा होता कैसे होगा, ऐसे होगा, जब आधा चांद एवं या फिर बिलो, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन। अच्छा यदि आपने ये ऐसे बना दिया तो अब बनेगा क्या ये, अब तो नहीं बनेगा। बोलो अब बनेगा ये फंक्शन, अब नहीं बनेगा। सब तो समझ में आ रही है, लोहे क्या सोच रहे हो भैया, समझ में आ गया ग्राफिकली। अब तुम समझ लो भैया, ग्राफिकली की एक ही बात है कि वो जो है, जो वाई एक्सिस के तुम क्या ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि फंक्शन के ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पर कट करेगा, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि इट डज नॉट फॉर्म ऑफ फंक्शन। यदि वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब यहां पे आप समझेंगे, लिख लो जल्दी से फटाफट, मेन से पॉइंट है, फटाफट आप लिखेंगे।
क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस, इसको हमने दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से में? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा तुम्हारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एल्जेब्रिक में कौन कौन से आते हैं? मोनोमियल, पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल के दो भाग होते हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, रेशनल, इरेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये आते हैं। इधर तुम्हारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कौन कौन से आते हैं तुम्हारे पास? ट्रोमेट्रिक, इनवर्स ट्रोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। आगे से मैं आपको पहले पीडीएफ दे दिया करूंगा, तुम उनको छाप के लिए आया करो, समझ में आ गई ना? फिर हमारा टाइम बच जाएगा। आपको एक दिन पहले ये पीपीटी बना के भेज दी, ऐसे ही व्हाट्सएप पे तो होंगे सब लोग। अब ये कर्स है, व्हाट्सएप चलाता है और क्या चलाता है? नेक्स्ट देखो, लिख लिया सबने? आ जाओ। और फिर मैंने इसको दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, इसको मैंने इस तरीके से भी बताया हुआ है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स ऑफ द फंक्शंस, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द लेसन्स, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट्स, बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बेस्ड ऑन द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक एंड बिहेवियर्स और स्पेशल फंक्शंस, और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ये अपने को लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। ये हमारा यहाँ तक फंक्शन अभी है नहीं, इससे भी आगे है। फिर इसमें बहुत फंक्शन आते हैं। कौन कौन से फंक्शन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास फंक्शन आएंगे, पीरियोडिक फंक्शन आएगा, ऐसे बहुत फंक्शन है जो यहाँ पर ऑड इवन फंक्शन आएंगे जो कि नहीं लिखे, धीरे धीरे वो लिखेंगे। तो अभी हम जो बात करते हैं वो छोटा सा एक कोई भी फंक्शन लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाए थे 1 to 1 और ऑन टू। अच्छा, जो 1 to 1 नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट 1 to 1, तो उसे बोलते हैं मैनी टू 1। थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। ये देखो आप, जैसे तुम्हारे पास ये फंक्शन है, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया -1 0 +1 -2 +2, ऐसे 0 1 और 4। यहां पर देखेंगे आप, 0 से 0 को मिला दिया, -2 से 4 को मिला दिया, 1 से 1 को मिला दिया, और तुम्हारे पास 2 से 4 को मिला दिया। ये मैंने इस तरीके का एक फंक्शन बनाया। पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर ये फंक्शन बन रहा है जो मैंने बनाया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पास में
तुम्हारे पास एक इनपुट पर कहीं दो आउटपुट तो नहीं आ रहे, सही है फंक्शन। चलो बताओ, देखो ये क्या 1 to 1 फंक्शन है क्या? ये 1 to 1 फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखेंगे आप -2 और +2 इन दोनों की कैसी इमेज है? एक। ये एक से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं मैनी। क्या बोलते हैं इसको? और इसमें एक से ज्यादा की इमेज एक ही आ रही है तो मतलब 1, तो इसको बोलते हैं मैनी टू 1। और यदि ऑन 1 to 1 की भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे इसको नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1। हो गया? और देखो अब मैं इसके अंदर एक एलिमेंट और लिख देता हूं। ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 5। अब बताओ, देखो यदि इसमें कोई भी एलिमेंट छूट रहा है ना भैया, ऐसा समझो इसमें यदि कोई भी एलिमेंट छूटेगा इस वाले में तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, और यदि इस वाले में कोई एलिमेंट छूटेगा तो वो 1 to 1 तो नहीं हो, सॉरी ऑन टू नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट ऑन टू। और जो नॉट ऑन टू होता है ना उसे हम लिखते हैं इनटू। कई बार ये नॉट ऑन टू के स्थान पर इनटू भी आ जाता है, तो ये समझ में आना चाहिए आपकी में कि नॉट ऑन टू को हम क्या लिख सकते हैं? इनटू। हो गया पॉइंट क्लियर? अब बेसिक नाम है इनके थोड़े से, वो आपको याद होने चाहिए। 1 to 1 को बोलते हैं हम इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं हम सब्जेक्टिव, और जो ऑन टू और 1 to 1 होता है उसे बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव में ज्यादा लैंग्वेज ज्यादा वर्ड यूज करता है इसमें पेपर में। हो गया बेटा? कितना काम करवा दिया आज। अब ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार। ये तो लो इतना पढ़ाया, ये सब खत्म। नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे या थोड़ा सा और करा दें? है और करा दें? इसको बंद कर दो फिर बस।